अब इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, इस रिपोर्ट के एंड में एक जिसे कहते हैं कि लाइन थी जो कहा जा सकता है कि इस बात को समझने के लिए काफी थी कि एक चींटी ने हाथी की नाक में दम कर रखा है। ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। जिस रूस को ये गुमान था कि 2 दिन लगेंगे, उसे आज 13 दिन हो गए। बिल्कुल अनुराग भाई, आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने जब ये जंग शुरू हुई थी तब मैंने कहा था कि ये यूक्रेन जो है दरअसल ये गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर है और इनको बाहर के देशों का भी इनको सहारा है। तो कई चीजें हैं कि ऐसे क्या वजह है कि क्यों रूस अब तक कीव पे कब्जा नहीं जमा पा रहा है। क्या वो कब्जा करना नहीं चाहता है या जमा नहीं पा रहा है? खैर, इसकी कई सारी वजह हो सकती है। एक आध चंद वजह मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहली बात कि भाई यूक्रेन की, मैं खुद खिलाफ था कि भाई यूक्रेन के राष्ट्रपति जब सिविलियन को हथियार दे रहे थे, जो सामने आएगा जो लड़ा जाएगा उसको हम हथियार देंगे। मैंने कहा कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हथियार दे दिया, हमें सालों साल की ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद हम हथियार चलाते हैं। अगर एक्सीडेंटल फायर हो गया, आपके पड़ोसी को आपने गलती से मार दिया, तो क्या करोगे आप? मगर उनके जज्बे, उनके हौसले, उनकी बहादुरी, उनके फाइटिंग स्पिरिट, उनकी राष्ट्रवाद, उनकी पेट्रियटिज्म को मैं सलाम करता हूँ, उनकी मैं दाग देता हूँ। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 35 है, छोटा सा देश देखिए, और इतना बड़ा रूस को आप उन्होंने बिल्कुल चींटी ने नाक हाथी के सूर में घुस के उसको परेशान कर दिया है। अब देखिए बात ऐसी है कि रूस जो है उसने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कराया अभी। इसकी कई वजह हो सकती है कि भाई जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ऑलरेडी उसके खिलाफ है, इसके ऊपर ऑलरेडी वॉर क्राइम्स के दावे लग रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पे केस लगा दिया प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने। कई सारी चीजें हैं इनके ऊपर, और वो रूस जो है वो डूबेगा जी। रूस तो है तो वो डूबेगा, साथ में यूक्रेन को भी लेके डूबेगा। हम भी जाएंगे अनुराग भाई, हम जो दूर बैठे हैं, जो लोग आराम से घर में अपने बैठे हुए आराम से, हम दूर हैं वहां से, भाई कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल वॉरफेयर। अब अमेरिका जो है सबसे होशियार तो वो साबित हुआ, बिना एक गोली चलाए अपना उल्लू सीधा कर दिया इन्होंने। यूक्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करा और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका तो वो जंग लड़ेगा प्रतिबंध लगाते लगाते, और इसमें मारे जाएंगे कौन? मैं लौटूंगा मोहम्मद अली शाह साहब आपके पास। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब भी हमारे साथ हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, इंडिया न्यूज ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रहा है, और ये सिर्फ कहने के लिए ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इस ऑपरेशन के दौरान इंडिया न्यूज ने हर छात्र से संपर्क रखा जो यूक्रेन में फंसा हुआ था, और न केवल संपर्क रखा बल्कि उनकी बातचीत उनके यहाँ घर में उनके परिजनों से भी कराई है। और ये हमारी मुहिम है कि जब तक वहां से एक भारतीय, आखिरी भारतीय वापस नहीं आ जाता, हम अपनी ये मुहिम जारी रखेंगे। प्रभुजोत की आज वापसी हुई है और इंडिया न्यूज, हरजोत की आज वापसी हुई है, और हरजोत की आवाज इंडिया न्यूज पर ही हमने उठाई थी और सरकार तक पहुंचाई थी। जी, दरअसल कि भारत सरकार जितना अच्छा काम कर रही है, वैसे ही हमारी हिंदुस्तान की मीडिया, खासतौर से आपका चैनल खास तौर से, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आप अनमन तौर पे देखिए, मैं ज्यादा वक्त निकालता भी हूँ, केवल आपके चैनल के हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक जिम्मेदार चैनल है, ये एक ऐसा चैनल है मीनिंगफुल, जो कि यहाँ तक लोगों की बात पहुंचा रहा है जहां से कोई एक नतीजा अंत निकल के आ रहा है। और मैं हरजोत के पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि सर, मैम, आप घबराइए मत, वो बिल्कुल सबसे सुरक्षित हाथों में है। भाई भारतीय सेना के जो डॉक्टर हैं अव्वल दर्जे के हैं, और इनको बहुत एक्सपीरियंस है गोली में के गोले कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है। हमारे फौजी, हमारे जांबाज फौजियों का इन्होंने इलाज किया हुआ है। और कितने फौजी हैं, आपको मैं एक हल्का सा वाक्य बताऊंगा, हल्का सा, केवल उनके पेरेंट्स के लिए। हमारे फौज में एक बड़े सुपर सीनियर हैं, उनका नाम है मेजर जनरल आयन कार्डोजो। उनके ऊपर अभी एक फिल्म भी बन रही है, वो अक्षय कुमार उनकी भूमिका निभा रहा है, गुरखा नाम है उस फिल्म का। भाई इनको लड़ाई में, युद्ध में, ये एक लैंड माइन के ऊपर चढ़ गए थे। और लैंड माइन क्या करता है? लैंड माइन आपकी टांग उखाड़ देता है। तो उनकी टांग उखड़ गई थी, इन्होंने अपनी खोपड़ी निकाली, जो दा होती है तलवार, जो चाकू होता है, समझे कि तलवार नहीं, एक तो गुरखाओं के पास होती है, उससे अपनी खुद की टांग काटी जी, और अपने बॉडी को बोला, बेटा इसको जाके दफन कर दो। आप सोचिए, क्योंकि और उनको गैंग्रीन का खतरा था। बाद में उनके ऊपर एक ऑपरेशन हुआ,
जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर, पाकिस्तान से ये युद्ध था, और जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे वो एक डॉक्टर थे, पाकिस्तानी डॉक्टर थे। इन्होंने इनका ऑपरेशन किया उसके बाद। अब जी वो बाद में वो जनरल बने वो। जी। अच्छा, और जो मैं military doctor मोहम्मद अली है- शाह साहब, मोहम्मद अली शाह साहब, मैं हरजोत के परिवार से जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर 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 मोहम्मद अली शाह साहब से आपको कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप कर सकते हैं केसर सिंह जी। हाँ जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर मैं आपको ये कहता हूं कि आपका बेटा बहुत बहादुर है सर, बहुत बहादुर है। हम तो फौजी हैं सर, हम तो फौजी हैं, हमें ट्रेनिंग मिलती है युद्ध की। अगर मेरे को वो ट्रेनिंग नहीं मिली होती और मैं उसी जहां से हरजोत गुजरे हैं, मेरे को लगता नहीं कि मैं बोल रहा हूं आपको ये बात, मैं वो झेल पाता। और जिस रास्ते से हरजोत होके आए हैं, मुझे लगता नहीं कि मैं खुद वो कर पाता सर। आपको उन पे फक्र होना चाहिए, उन पे नाज होना चाहिए। और उनकी मातृश्री ने अभी बोला कि उन्होंने कहा था मैं खूब नाम कमाऊंगा। भाई वैसे ही नाम कमाया उन्होंने, क्योंकि हरजोत को खुद फर्स्ट हैंड गोली नहीं, गोलियां लगी हैं। वो बहादुरी से उन्होंने अपनी जिंदगी और मौत के बीच से जूझ के वो वहां पे आए हुए हैं। और इतनी दुआएं उनके साथ में हैं, इतनी दुआएं हैं, और पूरी कायनात दुआएं सुन रही है, और उनको हमारे सबकी दुआएं लगेंगी। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा है सर। हिम्मत मत हारिए, हौसला मत हारिए, अच्छा सोचिए सर। और आपको तो फक्र होना चाहिए सर, आपको नाज होना चाहिए। हिंदुस्तान का एक ऐसा बेटा आप लोगों ने जन्मा है। और सर बड़ा आसान है ऐसे माहौल में बंकर में रहना, लेकिन हरजोत अगर उनको गोली लगी तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकले। और ऐसे माहौल में बाहर निकले होंगे इसीलिए ही कि भाई खाने ढूंढने के लिए, या जैसे नवीन था हमारे, वो अपने साथियों के लिए खाना देने के लिए बाहर निकले थे। एडवाइजरी गई थी कि बाहर मत निकलो, लेकिन भाई एक अपने लिए नहीं,